उमा भारती ने की बगावत। मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार संकट में। मोदी शाह को उमा ने दी चेतावनी, पार्टी को उठाना होगा बड़ा नुकसान। उमा ने मिलाया लालू अखिलेश के सुर में सुर, बीजेपी में दिख रही बेचैनी। उमा भारती एक बार फिर से नाराज हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उमा भारती की नाराजगी की खबरों ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। उमा पहले ही साफ कर चुकी है कि पीएम मोदी की रैली जो 25 सितंबर को भोपाल में होगी वो उसमें नहीं जाएंगी। पार्टी बुलाएगी तो भी नहीं जाएंगी, नहीं बुलाएंगी तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है। उमा की बढ़ती नाराजगी से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एमपी में लोधी समाज की संख्या 4 से 5% है और ये 50 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। अभी तक तो शिवराज सरकार पर ही उमा की नाराजगी दिखाई देती थी, लेकिन अब मोदी सरकार को लेकर भी उमा भारती निराश दिखाई दे रही हैं। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा था, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। अब उमा दावा कर रही हैं कि बीजेपी को आने वाले चुनावों में बड़ा नुकसान होने वाला है। दरअसल मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल संसद में पेश किया है, उसे लेकर उमा ने नाराजगी दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है। इस मामले में उमा ने लालू अखिलेश की बातों का समर्थन कर दिया। उमा भारती ने कहा, महिला आरक्षण बिल को लेकर मुझे कुछ हद तक निराशा महसूस हो रही है, क्योंकि ये ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण के बिना आया है। अगर हम ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित नहीं करते हैं तो भाजपा में उनका विश्वास टूट जाएगा। ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब मैं लोकसभा सदस्य थी और इसी तरह का विधेयक जब पेश किया गया था तो इस पर जमकर विरोध किया गया था। विरोध के लिए अपनी सीट से भी खड़ी हो गई थी। बाद में उस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। उमा भारती ने साफ कर दिया कि जिस बिल को लेकर वो पहले विरोध करती रही हैं, इस बार जो बिल मोदी सरकार लेकर आई है उसमें कुछ भी नया नहीं है। यानी कांग्रेस जो दावा कर रही है कि बिल उसका ही है, तो जिसे एक सिरे से मोदी सरकार पेश कर रही है। उमा भारती ने एक तरह से कांग्रेस नेताओं के दावे का समर्थन करते हुए बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए, जो इस बिल को लेकर बीजेपी सरकार का बिल बता रहे हैं। उमा भारती ने आगे कहा, बीजेपी की सरकार में जब ओबीसी के लिए कुछ करने का समय आया तो हम पीछे हट गए। मुझे विश्वास था कि प्रधानमंत्री इसका ध्यान रखेंगे, लेकिन अब मेरा भरोसा टूट गया है। मुझे ये देखकर बहुत निराशा हुई कि विधेयक में कोई भी ओबीसी आरक्षण नहीं है। मुझे निराशा हुई क्योंकि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को जो मौका मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं दिया गया। पिछड़े वर्ग की मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, उन्हें भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए। उमा भारती के तेवरों को देखकर साफ लग रहा है कि ये बिल बीजेपी को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने वाला बिल है। दूसरा, ये बिल बीजेपी सरकार का बिल नहीं बल्कि कांग्रेस ने इस बिल को ड्राफ्ट किया था। बीजेपी सरकार तो इसे सिर्फ संसद में पास भर कराने का काम कर रही है। साथ ही उमा भारती वही बातें कह रही हैं जो सपा और आरजेडी कह रही है। सपा ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि अगर बीजेपी ने ओबीसी महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान रखे बिना इस बिल को संसद से पास कराया तो आने वाले समय में केंद्र से मोदी की सरकार और राज्य से योगी सरकार दोनों चली जाएगी। वैसे जो बिल पेश किया गया है वो 2027 के बाद ही लागू हो पाएगा, क्योंकि बिल से प्रावधान जोड़ दिया गया है कि पहले लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा, उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा और तभी से तो 2021 की जनगणना नहीं हुई है। ऐसे में पहले देश की जनगणना होगी, इसके बाद सीटों का परिसीमन होगा और उसके बाद ही महिला आरक्षण कानून पास हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के लिए यही कानून है, राज्यसभा और विधान परिषद में ये कानून लागू नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द ढाका न्यूज।